नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नई नियोजन नीति में युवाओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। कहा कि सरकार अब की बार नियोजन नीति पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार कर रही है। युवाओं से राय मांगी गई है कि कहा कि सर्वे में जो बातें आई हैं उस पर सरकार गंभीर है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा साफ है कि जो राज्य की जनता चाहेगी उसी के हिसाब से काम होगा। हम राज्य की जनता पर जबरन नीति थोपने वाले नहीं हैं। पूर्व की सरकार ने इतने काले कारनामे किए हैं कि जिसे साफ करने में समय लग रहा है। झारखंड की नई नियोजन नीति तैयार। पहले चरण में होगी 30,000 नियुक्तियां। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति तैयार है। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को विधि विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बन सकती है। राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति लागू कर इस पहले चरण में कम से कम 30,000 नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति का प्रस्ताव वर्ष 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया जा रहा है। ये नीति सरकार ने सीएम को मिले युवाओं के फीडबैक के आधार पर तैयार कराया है। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ गए दाम और लोन भी हो गया महंगा। हर महीने की तरह की महीने मार्च में कई नियम बदल गए। मार्च के पहले ही दिन आम आदमी को एक के बाद एक तगड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, वहीं दूसरी तरफ दो बड़े बैंकों ने कर्ज महंगा करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भी आज से कई नियम बदल गए हैं। पीजीटी टीजीटी शिक्षकों के लिए 390 पदों पर निकली भर्ती। गिरिडीह में पीजीटी टीजीटी शिक्षकों के लिए 390 पदों के लिए भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। वहीं एससी और एसटी उम्मीदवार के पास आवेदन करने के लिए न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। स्नातकोत्तर के साथ बीएड या बीएड के समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी में आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50% अंकों का होना अनिवार्य है। वहीं एससी और एसटी आवेदन के लिए न्यूनतम 45% अंक होने जरूरी है। स्नातक के साथ बीएड या बीएड के समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। झारखंड के अस्पतालों में दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर। ओपीडी ठप, इमरजेंसी में भी इलाज मुश्किल। झारखंड में आईएमए और झांसा के तत्वाधान में बुलाए गए बंद का व्यापक असर दिखा। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स सहित कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ओपीडी तथा इमरजेंसी सेवाएं ठप रही। मरीज पहुंचे लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। अस्पताल के काउंटर्स पर पर्चा काटा गया लेकिन डॉक्टर्स ने इलाज नहीं किया। गढ़वा में एसडीओ और थाना प्रभारी की अगुवाई में प्रशासन की टीम डॉक्टरों को समझाने पहुंची। सिविल सर्जन से वार्ता हुई। कहा कि आपसी विचार विमर्श के पश्चात हड़ताल खत्म करने पर विचार होगा। बजट सत्र के दौरान लंबित प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर देने का काम हो रहा है। 1,68,914 मामले लंबित हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। ये बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही। उन्होंने कहा कि कई जगह इसलिए भी लंबित है क्योंकि लाभुकों के द्वारा राशि निकालकर भी काम पूरा नहीं कराया गया है। सबकी मॉनिटरिंग हो रही है। विधायक अंबा प्रसाद ने पूछा कि क्या राज्य सरकार के पास लंबित आवासों को पूरा कराने के लिए और नए आवास बनाने को लेकर कोई योजना है, क्योंकि 1,50,000 से ज्यादा आवास निर्माण का कार्य लंबित है। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। ये घटना गोइलकेरा थाना अंतर्गत इच्चा हाथू में बुधवार की सुबह घटी है। आपको बता दें कि ये बम पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के लिए लगाया गया था, लेकिन इन दिनों पुलिस के साथ साथ ग्रामीणों की भी मौत आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हो रही है। इससे ग्रामीण काफी भयभीत है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि ब्लास्ट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है जबकि एक महिला घायल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड की महिलाएं किसी से कम नहीं, हर क्षेत्र में बजा रही डंका। महिलाएं हर क्षेत्र में काबिलियत से सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रही है। झारखंड और राज्य की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। खेल का मैदान हो, लेखन की दुनिया हो या फिर राजनीति और नृत्य, संगीत और कला की दुनिया, हर क्षेत्र में इनका डंका बज रहा है। इस नारी शक्ति का प्रतीक है 8 मार्च। इस दिन को पूरी दुनिया महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है।
प्रदीप यादव ने कहा 8,000 की नौकरी के लिए 35,000 घूस। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से विधायक प्रदीप यादव ने समान काम के लिए समान वेतन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक ही काम के लिए 3 तरह का वेतन दिया जा रहा है। स्थायी कर्मी को लाखों वेतन मिल रहा है और वहीं अस्थायी कर्मी को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आलम ये है कि 8,000 की नौकरी के लिए 35,000 की घूस ली जा रही है और वो भी ऑनलाइन। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आउटसोर्सिंग दोहन का जरिए है। अस्थायी नियुक्ति को सरकार अवैध मानती है तो इस काम पर लगे लोगों पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि हरित फाउंडेशन ने घूस लेकर अस्थायी नियुक्ति कराई और मानदेय भी नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समान काम के बदले समान वेतन के निर्णय का उल्लंघन है। सरकार इस पर अविलंब रोक लगाए। तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के मजदूरों की जल्द होगी वतन वापसी। तजाकिस्तान में फंसे प्रवासी मजदूरों की जल्द होगी वतन वापसी। इन्हें वापस लाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तजाकिस्तान में 35 मजदूर फंसे हुए हैं। इसमें ज्यादातर लोग हजारीबाग के विष्णुगढ़ के रहने वाले हैं। सारे मजदूर लगातार झारखंड सरकार से आग्रह कर रहे थे ताकि उनकी वापसी हो जाए। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 35 मजदूरों में से 22 वापस आएंगे। इसके बाद बाकी के लोग टिकट बुक होने के बाद वापस लौटेंगे। बता दें, मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से परिवार के सदस्यों को बताया कि उनकी हालत काफी खराब है। बिजली पारेषण लाइन बिछाने के काम में लगाने वाली कंपनी ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। उन्हें प्राप्त भोजन नहीं दिया और वेतन भी नहीं दिए। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना झारखंड की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।